हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल द एविजन एकेडमी में। प्यारे बच्चों, अगर आप एनआईएएस ओपन बोर्ड के 10वीं क्लास के स्टूडेंट्स हैं, सब्जेक्ट लिया है हिंदी, जिसका पेपर कोड है 201 और करना चाहते हैं इस सब्जेक्ट की अच्छे से तैयारी, तो प्यारे बच्चों आप लोगों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को प्रोवाइड करवाऊंगा हिंदी 201 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को हिंदी के चैप्टर 2 दोहे से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाने वाला हूं। इससे पहले मैंने आप लोगों को पूरी बुक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाए थे, लेकिन अब से हम जो है आप लोगों को चैप्टर वाइज अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाएंगे। तो यहां पर आप देख पाएंगे जो चैप्टर सेकंड है अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस, चैप्टर 2 है दोहे, और दोहे के मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाऊंगा और साथ ही साथ आपको समझाने की कोशिश भी करूंगा कि इस चैप्टर से रिलेटेड आपके कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है, या फिर कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहां आप सबसे पहले ये देख लें कि भाई जो आपका न्यू सिलेबस है इसके अंदर आप लोगों को चैप्टर 2, 4, मैं इसको थोड़ा जूम करता हूं, चैप्टर 2, 4, 7, 8, 14 और चैप्टर जो आपका दूसरा है गद्य वाला जो आपकी बुक है उसमें बहादुर यानी कि चैप्टर 1, 9, 13, 15, 18, 9 यानी कि इससे चैप्टर आपको 6 और ऊपर वाली बुक से आपको 5 चैप्टर पढ़ने हैं। उसके बाद अगर आप अगले उसमें जाएंगे, लेखन कौशल में जाएंगे, तो चैप्टर 11, 21, 23 यानी कि इसमें आपको 3 चैप्टर पढ़ने हैं। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को चैप्टर 2 है ना, जो दूसरा आपका चैप्टर है कविता का पठन, उसके अंदर मैं आपको चैप्टर 2 दोहे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाऊंगा और इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस क्यों ना पूछा जाए आप आराम से दे पाएंगे। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाऊंगा जिससे कि आपके एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो जाए। तो यहां पर आप देख पाएंगे सब्जेक्ट है आप लोगों का हिंदी, क्लास है 10th और इसके हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर विद एमसीक्यू देखने वाले हैं। तो आपका जो चैप्टर है पार्ट 2 है, इसके अंदर पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है कि कबीर के दोहों में सामाजिक और धार्मिक कुरीतियों पर, कुरीति किसे कहते हैं भाई साहब, तो कुरीतियां कहते हैं बुराई को, ठीक है, जो समाज के अंदर बुराइयां फैली हुई होती हैं या फिर ऐसी चीज जो आज के समय में जो है एक्सेप्टेबल नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पर पहले के टाइम में छोटी बच्चों की शादी कर दी जाती थी या फिर लड़कियों को जिंदा जला दिया जाता था। तो आज तो भाई पहले तो चल जाता था, लेकिन आज के समाज में ये एक्सेप्टेबल नहीं है, इसे कुरीति कहा जाएगा यानी कि बुराई, ठीक है। तो ऐसी ही धार्मिक जो कुरीतियां थी इस पर क्या करा है कबीर जी ने, प्रहार किया है, उसको गलत ठहराया है। तो उसकी पुष्टि करते हुए उदाहरण सहित बताएं कि क्या उन्होंने सही किया है। तो देखिए, कबीर के दोहे समाज और धर्म की कुरीतियों पर तीखा प्रहार करते हैं। ऐसा नहीं कि भाई कोई मेल झोल झपाटा कुछ कर रखा हो, बिल्कुल सीधा सीधा जो है वो कबीर जी कहते हैं कि बुरा है तो बुरा है, चाहे वो हिंदू धर्म हो चाहे वो मुस्लिम धर्म हो। अगर किसी धर्म में कोई चीज अच्छी है तो कबीर जी उसको एक्सेप्ट करते थे, अगर कुछ खराब है तो उसको डायरेक्टली कह देते थे, ठीक है। और जो है तीखा प्रहार किया है। उनके दोहे सरल भाषा में, ऐसा नहीं कि घुमा फिरा के कोई बात कह रहे हैं, बिल्कुल सरल भाषा में अर्थ और संदेश लिए होते हैं। कबीर ने अपने दोहों के माध्यम से समाज में व्याप्त अंधविश्वास हो, पाखंड हो, चाहे जातिवाद हो, जैसी कुरीतियों पर प्रहार किया है। तो ऐसे थे भाई हमारे कबीर जी। अगर आप भी इनको लाइक करते हैं तो इनके लिए इस वीडियो पे एक लाइक जरूर दे देना। दर्शन मैंने आपको करा दिए हैं, उदाहरण के साथ हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ा रहने दो म्यान। जब आप युद्ध लड़ने जाते हैं तो वहां आपकी तलवार काम आती है, जो म्यान होती है वो आपके किसी काम का नहीं है। इसलिए अगर कोई साधु, चाहे वो मुस्लिम धर्म का हो, चाहे किसी और धर्म का हो, चाहे हिंदू धर्म का हो, किसी भी धर्म का हो, उससे उसकी जात मत पूछिए, उससे उसका ज्ञान पूछिए जो आपको वो दे सकता है, ठीक है। क्योंकि लड़ाई में महत्व तलवार का होता है, म्यान का नहीं होता। अगला जो है एग्जाम्पल देख लीजिए
कंकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ता चढ़े मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए, है ना। बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझाने का प्रयास किया गया है कबीरदास जो है द्वारा। यहां पर देखिए तीसरा एग्जाम्पल क्या कहता है, साधु ऐसा चाहिए जैसा धूप सूप सुभाए, सार सार को गही रहे, थोता देही उड़ाए, है ना। तो इन एग्जाम्पल्स में से एक एग्जाम्पल भी अगर आपको याद रह गया और वहां पेपर में आपने बनाकर लिख दिया तो आपको अच्छे मार्क्स मिलने वाले हैं। आइए मैं आपको कुछ एमसीक्यू बताता हूं, उसके बाद आपको जो एग्जाम में पिछले साल क्वेश्चंस पूछे गए थे फिर वो भी बताऊंगा। ये देखिए एमसीक्यू क्या कहता है, कबीर के अनुसार ऊंचे कुल में जन्म लेने पर भी आदमी निंदा का पात्र होता है। आपने ऊंचे जात में तो धर्म ले ली और जन्म तो ले लिया, लेकिन आप कब ऊंचे नहीं होंगे? अच्छे कर्म नहीं करने से, सुरापान करता है या साधुओं का सत्संग करता है या धन को इकट्ठा नहीं होने देता, तो अच्छे कर्म नहीं करता। अगर कोई व्यक्ति ऊंचे कुल में जन्म लेने पर भी अगर अच्छे कर्म नहीं करेगा तो वो अच्छा नहीं कहलाएगा। ठीक है, अच्छा गुरु कौन होता है? तो अच्छा गुरु आप यहां पर देख लीजिए, पहला ऑप्शन है स्वभाव को निर्मल बनाने वाला, जी नहीं। घर में धन बढ़ाने वाला, जो घर में खूब सारा दौलत लाके दे, पैसे लाके दे, नहीं। रास्ते में फूल बोता है, वो भी नहीं। कमियों को दूर करता है, जो अच्छा गुरु होता है, जो अच्छा एजुकेशन देने वाला होता है, अच्छी शिक्षा देने वाला होता है, वो क्या करेगा? आपकी कमियों को बताएगा। ठीक है, कबीर ने दोहे में जल की तुलना किससे की है? तो दोहे में जल की तुलना जो है वो धन से की है। ठीक है, तो यहां पर आप एमसीक्यू देख लीजिए, ये सारे मैंने एग्जाम से रिलेटेड जो भी एमसीक्यू आपके बनते थे वो दे दिए। अब यहां देखिए महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर जो पिछले साल एनआईएस ओपन बोर्ड ने जो है इस चैप्टर से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे थे वो मैं आपको यहां पर प्रोवाइड करवा रहा हूं। देख लीजिए, पहला क्वेश्चन है, संत कबीर के दोहे समाज में व्याप्त बुराइयों की आलोचना किस प्रकार करते हैं? तो मैंने भी आपको ये क्वेश्चन समझा दिया और एग्जाम्पल यहां पर आपके सामने है। आप कोई भी एग्जाम्पल से इसका जो है इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। कबीर के दोहे में धार्मिक पाखंड की आलोचना का उदाहरण दीजिए कि कबीर जी कैसे धार्मिक पाखंड को उजागर करते हैं, तो इस पर भी इसका उत्तर दे दिया है मैंने। ये देखिए ये सभी क्वेश्चंस जो है पेपर में पूछे गए हैं। कैसे? क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, रहीम के दोहे में सामाजिक संदेश की व्याख्या करें। तो सामाजिक संदेश क्या है वो ये देखिए, फिर उससे रिलेटेड अब ये जो मैंने बताया कि जो एनआईएस ओपन बोर्ड ने पिछले साल में जो क्वेश्चंस पूछे थे अब वो मैं आपको दे रहा हूं, वो एमसीक्यू में आपको प्रोवाइड कर रहा हूं। ये देखिए, आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए, बिल्कुल फ्री पीडीएफ चाहिए ताकि आप इसका प्रिंट आउट निकलवाकर अपने एग्जाम की तैयारी कर सके, तो आप चिंता मत कीजिए। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको जो है हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से ले सकते हैं, या फिर इस वीडियो का आप स्क्रीनशॉट लीजिए और जो है मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर 7678696142 पर सेंड कर दीजिए। मैं आप लोगों को इसका पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा दूंगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और आपको कौन से सब्जेक्ट से ज्यादा डर लगता है ये भी आप मुझे कमेंट करके बताएं ताकि मैं उस पर वीडियो बनाकर आप लोगों की हेल्प कर सकूं। तो फिलहाल आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।